धोखेबाज पत्नी। छोटे से कस्बे श्यामनगर में राकेश नाम का एक सीधा सादा युवक अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता था। राकेश ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान था। वह दिन भर एक निर्माण कंपनी में मजदूरी करता और शाम को घर लौटता। मुस्कान सुंदर, महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक असंतुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसे राकेश का सीधापन खलता था। वह चाहती थी ऐशो आराम, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और शहरी जीवन। मुस्कान की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात फेसबुक पर सौरभ नाम के एक युवक से हुई। सौरभ चतुर, चालाक और दिखावटी आकर्षण वाला था। उसने मुस्कान को वह सब दिखाया जिसकी वह ख्वाहिश करती थी, महंगे होटल, घूमने की जगहें और पैसा। दोनों के बीच रिश्ता गहरा होने लगा और यह रिश्ता जल्द ही शारीरिक आकर्षण तक पहुंच गया। राकेश को मुस्कान के बदलते व्यवहार पर शक होने लगा, पर वह कुछ कह नहीं पाया। वह बस मुस्कुराता रहता और अपने काम में लगा रहता। एक दिन मुस्कान और सौरभ ने एक भयानक योजना बनाई, राकेश की हत्या। सौरभ ने कहा, अगर राकेश रास्ते से हट जाए तो हम दोनों साथ रह सकते हैं। उसका बीमा भी तुम्हारे नाम है, वो पैसा भी मिलेगा। मुस्कान पहले हिचकी, पर फिर लालच में आकर मान गई। उन्होंने तय किया कि राकेश को जहर देकर मार दिया जाएगा और फिर उसके शव को एक नीले ड्रम में डालकर गायब कर दिया जाएगा। सौरभ ने नीला ड्रम अपने फार्म हाउस पर रखवाया, उसमें तेजाब डाला गया ताकि शव गल जाए। रात को मुस्कान ने राकेश के खाने में जहर मिला दिया। राकेश को उल्टी और दर्द होने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। सौरभ उसी रात आया। दोनों ने मिलकर राकेश के शव को कंबल में लपेटा और कार की डिक्की में डालकर फार्म हाउस ले गए। वहां नीले ड्रम में उसे डालकर ऊपर से तेजाब डाल दिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने राकेश का फोन तोड़कर नदी में फेंक दिया और पुलिस को झूठी रिपोर्ट दी कि राकेश किसी झगड़े के बाद घर छोड़कर चला गया। एक बूढ़ा चौकीदार जो फार्म हाउस के पास रहता था, वह रात देखी थी। उसे नीले ड्रम में कुछ गड़बड़ लगी। अगले दिन वह चुपचाप पुलिस के पास गया और संदेह जताया। पुलिस आई, फार्म हाउस की तलाशी ली और नीले ड्रम से हड्डियों के अवशेष मिले। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हो गई कि वह राकेश ही था। मुस्कान और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्कान अदालत में रो पड़ी, पर देर हो चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को फंसाने की कोशिश की, पर उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कभी भी लालच और गलत इच्छाओं में बहकर ऐसा काम न करें जिससे किसी की जान जाए। सत्य चाहे देर से सामने आए, पर वह आता जरूर है। इंसान की नीयत ही उसका सबसे बड़ा परिचय होती है।